विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पुनर्जागरण कालीन वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे, जिसे आप विद्रोही वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। यूरोप में खगोल शास्त्र 2 ईस्वी से शुरू होता है, जब टालमी और अरस्तु ने बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और सूरज और तारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। इस सिद्धांत को चर्च ने माना और लोगों ने भी इस पर विश्वास किया, लेकिन इस मान्यता को बदला 1773 में पोलैंड के पोमेरेनियन प्रदेश के थल नामक स्थान पर जन्मे कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने बेहद साधारण उपकरणों की सहायता से यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूरज का एक चक्कर लगाती है। यह सिद्धांत उनकी किताब द रेवोल्यूशन में प्रकाशित हुआ, लेकिन यह किताब तब प्रकाशित हुई जब कोपरनिकस अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ले रहे थे। वास्तव में कोपरनिकस को डर था कि अगर उनके सिद्धांत लोगों की जानकारी में आ गया तो उन्हें चर्च से निश्चित रूप से सजा मिलेगी, और कोपरनिकस की मौत के बाद चर्च ने उनके सिद्धांत को एक गंभीर और संगीन अपराध माना। चर्च और पुरातन पंथियों ने यह कहकर भी खिल्ली उड़ाई कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो फिर हमारे शरीर क्यों नहीं लुढ़क जाते। लेकिन यह सच है कि लोग मरते हैं, लेकिन उनके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं, जैसा कि कोपरनिकस के साथ हुआ। 1543 में कोपरनिकस की मौत के बाद 1548 में इटली के नेपल्स में जियोदीनो ब्रूनो का जन्म हुआ। ब्रूनो को पढ़ने के लिए मठ भेज दिया गया, लेकिन ब्रूनो की विज्ञान में अधिक रुचि थी। उन्होंने वहां मठ के अधिकारियों से छुपकर कोपरनिकस की किताब द रेवोल्यूशन को पढ़ा। किताब पढ़ते ही उसे समझ में आ गया कि विश्व के बारे में धर्म की धारणा गलत है, लेकिन इस बात का पता चुगलखोरों के जरिए मठ के अधिकारियों को चल गया। अब सजा से बचने के लिए ब्रूनो मठ से भाग खड़े हुए। ब्रूनो जिंदगी भर भटकते रहे, लेकिन चर्च ने उन्हें कहीं चैन से रहने नहीं दिया। वास्तव में जहां कोपरनिकस ने यह कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र सूर्य हैं, उससे आगे बढ़कर ब्रूनो ने यह बताया कि ब्रह्मांड की कोई सीमा ही नहीं है। ब्रह्मांड असीम, अथाह और अनगिनत तारों का समूह है। साथ ही ब्रूनो ने यह भी बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अपने इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रूनो को 7 वर्ष जेल में रहना पड़ा और पादरियों ने अपनी अदालत में उसे जिंदा जलाने की सजा दी। फैसला सुनकर ब्रूनो ने अपने जल्लादों की तरफ मुड़कर उसने कहा, सजा आप सुना रहे हैं, जलाया मुझे जा रहा है। रो मगर आप डर से ज्यादा रहे हैं। अंततः 16 फरवरी 1600 को ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। उसके वध स्थल पर फूलों वाले चौक में उसका स्मारक बनवाया गया, जिस पर यह लिखा गया है कि उसने सभी लोगों के लिए विचारों की स्वतंत्रता की खातिर अपनी आवाज उठाई और आज़ादी की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई। ब्रूनो के साथ ही उनके क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाया 15 फरवरी 1564 में पीसा में जन्मे गैलीलियो गैलीली ने। इनका जन्म एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। इनके पिता विसेंजो गैलीली ल्यूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। इस ल्यूट नामक वाद्य यंत्र से गिटार और बैंजो विकसित हुए। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और प्रकाश की गति को नापने का प्रयास किया। इसी कारण अल्बर्ट आइंस्टीन इन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता कहते हैं। 1906 में इन्होंने
दूरबीन का आविष्कार किया और उसी दूरबीन से तारों का अध्ययन कर साइडेरियस नन्सियस नामक किताब की रचना की, जिसमें कोपरनिकस और ब्रूनो के सिद्धांत का समर्थन किया। इससे चर्च फिर अपमानित हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रमा पूरी तरह गोल नहीं है और बृहस्पति के चारों तरफ उसके उपग्रह घूमते हैं। इसी तरह चंद्रमा भी एक उपग्रह ही है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इससे इटली में भारी उत्तेजना फैल गई, क्योंकि यह 2000 वर्ष पुराने इस विचार को चुनौती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। यह सिद्धांत इस बात को भी चुनौती देता था कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गैलीलियो ने 1632 में टालमी का मजाक भी उड़ाया। अब गैलीलियो की चुनौती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वास्तव में गैलीलियो के नए विचारों ने धर्म से गूंथे सिद्धांत की नींव हिला दी थी। अब गैलीलियो का चर्च से संघर्ष होना स्वाभाविक था। 70 वर्षीय बूढ़े गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1633 में 70 वर्षीय गैलीलियो को चर्च की ओर से यह आदेश मिला कि वे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और यह कहें कि धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध दिए गए उनके सिद्धांत उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है, जिसके लिए वे शर्मिंदा हैं। गैलीलियो ने ऐसा किया भी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, इसके चलते उनके घर को ही जेल में बदल दिया गया। अपने जीवन का आखिरी दिन भी उन्होंने इसी कैद में बिताया। हालांकि 1992 में विटिकन सिटी के चर्च ने यह स्वीकार किया कि गैलीलियो के मामले में निर्णय लेने में उनसे गलती हुई। इस तरह चर्च को अपने ऐतिहासिक भूल को स्वीकार करने में 350 साल से भी अधिक समय लगा। 1609 में दूरबीन के निर्माण और खगोलीय पिंडों की प्रेरणा की घटना के 400 साल के बाद 400वीं जयंती के रूप में मनाया गया। वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय वर्ष के रूप में मनाकर इस महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी भूल को प्रायश्चित करने का प्रयास किया। ये पुनर्जागरणकालीन वैज्ञानिक थे, जिन्हें विद्रोही वैज्ञानिक भी आप कह सकते हैं, और उनकी मौत के बाद उनके सिद्धांतों को मान्यता मिली। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।